चंदनवन के जंगल में एक चालाक कौवा रहता था जो कि बहुत चतुर था। जंगल में बाकी जानवरों को खबर पहुंचाने का काम करता था। लेकिन एक सुबह कौवा भोजन के लिए निकलता है। उसे बहुत जोरों की भूख लग चुकी थी। काफी प्रयास करने के बावजूद भी उसे कोई भी शिकार नहीं मिल सका। तभी कौवे को परेशान देखकर लोमड़ी उसकी खिल्ली उड़ाने लगती है। क्या बात है कौवे, लगता है आज तुझे कोई शिकार नहीं मिला। मैं तो सुबह सुबह पेट पूजा कर चुकी हूँ। तू निकल ना यहाँ से। तू कुछ भी खाकर आई हो, मुझे क्यों सुना रही है? क्योंकि तुझे देखकर मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। वैसे कोई बात नहीं, 2-3 दिन भूखा रहेगा तो मर नहीं जाएगा। तू क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही है? वैसे भूख से मेरी हालत खराब है और तू जले पर नमक छिड़कने आ गई है। तू मेरी नजर से चली जाए यहाँ से। ठीक है, जाती हूँ कौवे, मेरा आराम करने का समय हो गया है। मैं तो चली, तू अपने भोजन का इंतजाम कर। कौवा लोमड़ी की ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। बेचारा कौवा भूखा तो था ही और उसे बहुत जोरों से भूख लग चुकी थी। इतने में ही कौवा अपने शिकार को इधर उधर देखने लगता है और तभी उसे एक डिब्बा दिखाई देता है। लगता है इस डिब्बे में कुछ खाने पीने की चीज है, चलो चल के देखते हैं। इतना कहते ही कौवा उस डिब्बे के पास पहुंच जाता है और डिब्बे को खोलने लगता है। इतने में ही डिब्बे का ढक्कन खुल जाता है और उस डिब्बे का पाउडर कौवे के ऊपर चला जाता है, जिससे काला कौवा सफेद हो चुका था। अरे भाई, इसमें क्या था? खाने को तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से डिब्बे का पाउडर मेरी आंखों में भर गया है। क्या बताऊं, आज तो मेरा समय ही खराब हो गया है। इतना कहकर कौवा उड़कर दूसरे पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। इतने में ही कौवे पर नजर भेड़ की पड़ती है। भेड़ कौवे को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, हमारे जंगल में सफेद कौवा, हमें लगता है कौवे का भूत है। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, जंगल में कौवे का भूत आ गया है। कौवा यह सब सुनकर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। भेड़ आखिर मुझे देखकर क्यों चिल्ला रही है? लोमड़ी भेड़ को भागते हुए देखकर भेड़ से पूछने लगती है। अरे तू भाग क्यों रही है? जंगल में ऐसी कौन सी चीज देख लिया है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है? मुझे तो भी बताती जा। जंगल में मुझसे ज्यादा निडर कौन होगा? चलो चल के देखते हैं जंगल में कौन सी आफत आ गई है। इतना कहकर लोमड़ी जैसे ही जंगल की तरफ आगे बढ़ती है, उसकी भी नजर सफेद कौवे पर पड़ती है। लोमड़ी भी सफेद कौवा देखकर काफी डर जाती है और वो भी भूत भूत चिल्लाती हुई भागने लगती है। भागो भाई, भूत आ गया हमारे जंगल में, कौवे का भूत। अरे कुछ समय पहले मैंने उसे अच्छा भला देखा था, लगता है तड़प तड़प कर भूख से मर गया। बेचारा कौवा, मैंने भी उसे ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा सुना डाला। कौवा लोमड़ी की भी बात सुनकर हैरान हो जाता है। कौवा मन ही मन में सोच में पड़ जाता है, आखिर मुझे देखकर जंगल के सभी जानवर डर कर भाग क्यों रहे हैं, वो भी भूत भूत कहकर। अब जब वो जंगल के समीप तालाब में पानी पीने के लिए जाता है और खुद को देखकर वह डर जाता है और घबरा कर बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लेती है। जंगल के सभी जानवर सुनो, मुझे तो बताते हुए भी डर लग रहा है। अरे आ गई गुलाम लोमड़ी, जरूर कोई न कोई इसकी चाल होगी। कोई भी जंगल के जानवर इस चतुर लोमड़ी की बातों में मत आना। अरे मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ, बल्कि अभी जो मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ वही बात बताने आई हूँ। ऐसा है, जंगल के सभी जानवरों में कालू कौवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ देर वह बहुत भूखा था और भूख की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी भूखी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं तो भेड़ से पूछ लो, वो भी उसे देखकर दुम दुबा कर आई है। अरे लग रहा है आज लोमड़ी शुद्ध भोजन नहीं करके आई, इसलिए जो मन आता वो बके जा रही है। तुम सब लोग मेरी बातों का विश्वास करो,
मैंने अपनी आंखों से कालू कौवे का भूत देखा है। उसे देखकर डर के मारे मेरे पैर जमीन पर नहीं रुक रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं तो भेड़ से पूछो, उसकी बात तो मानोगे। भेड़ बहन जरा बताओ, सही क्या ये सच कह रही है? लोमड़ी बहन एकदम सच कह रही है। यह उसकी कोई चाल नहीं है, बल्कि लोमड़ी से पहले मैंने ही उसे देखा था। वो सफेद कालू कौवे का भूत ही था। उसकी भूख प्यास के कारण मौत हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुबह उस कौवे को चूहे का पीछा करते हुए देखा था। शायद उसके हाथ से निकल गया होगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जंगल में कालू कौवा को भूत होने की बात फैल चुकी थी और दूसरी तरफ कालू कौवा बेहोश पड़ा था। उसे जब होश आता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है। तो ऐसी बात है, मैं समझ गया किस लिए जंगल के सभी जानवर मुझे भूत समझकर भाग रहे हैं। मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। जंगल के जानवर मुझे मरा हुआ समझ रहे हैं। मैं अपने भोजन के लिए इन जंगल के सभी जानवरों को इस्तेमाल करूंगा। इतना कहकर कालू कौवा जो सफेद हो चुका था वह जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसकी नजर लोमड़ी पर जाती है, जिसे कालू कौवे को भूख की बात को लेकर मजाक उड़ाया था। बेवकूफ लोमड़ी, मुझसे डर कर कहाँ छिप रही है? तू चाहे जहाँ भी छिपे, मैं तो तुझे हर जगह देख सकता हूँ। कौवा भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी आत्मा को शांति दे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मैं काफी भूखा प्यासा था और ऊपर से तूने मुझे परेशान भी किया। मेरी भूख के कारण मौत हुई है और मुझे खाना चाहिए। अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं लाई तो तुम्हारी मौत मेरी ही जैसी होगी। क्या? नहीं कालू कौवे की भूत, मैंने कालू कौवे को कभी परेशान नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें अपना मित्र माना है। तुम कौवे की भूत से झूठ बोल रहे हो। इसकी सजा तुम्हें कड़ी से कड़ी मिलेगी। तुम्हारी यही सजा है। तुम्हें मेरे भोजन की व्यवस्था रोज करनी होगी और अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत कोई टाल नहीं सकता। इतना कहने के बाद कौवा उसी डाली पर बैठा रहता है और लोमड़ी काले कौवे के भूत के लिए भोजन करने की व्यवस्था करने जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद लोमड़ी 2 छोटे छोटे चूहे को लाती है और उन्हें नीचे रख कर कालू कौवे के भूत से कहती है, देखो मैं ले आई तुम्हारे लिए भोजन। इन्हें खाकर तुम अपने पेट की भूख शांत कर लो और जाओ यहाँ से और अपनी आत्मा को शांति दो। खाना तो मस्त था, ऐसे मुझे जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली। अभी मुझे और खाना चाहिए। अभी तो तुझे खाना लाके दिया, तेरा पेट इतने में नहीं भरा, तू मुझे ही खा ले। तुम्हें पता नहीं, भूतों का पेट नहीं भरता। मेरा पेट इतनी जल्दी नहीं भरने वाला, क्योंकि मेरी मौत भूख के कारण हुई है। यदि तूने मुझे खाना लाके नहीं दिया तो मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। नहीं नहीं कालू कौवे के भूत, मैं तुम्हें और खाना ला कर देता हूँ। खाना खाने के बाद तुम मुझ पर थोड़ा रहम कर देना। लोमड़ी अब कालू कौवे के लिए खाना लेने जाती है। लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम ही रही थी कि तभी उसकी नज़र बगुले पर जाती है। भूत भूत बगुले का भूत, सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं और मुझे ही क्यों दिखाई देते हैं? अरे बेवकूफ, तुझे मैं भूत दिखाई देता हूँ? मेरा तो रंग ही ऐसा है। सच में तुम भूत नहीं हो? अरे कह तो रहा हूँ मैं भूत नहीं हूँ। वैसे जंगल में कोई भूत आया है जो तुम्हारे हलक से आवाज नहीं निकल रही? क्या बताऊँ बगुले भाई, अपने जंगल में कालू कौवे का भूत इधर उधर जंगल में भ्रमण कर रहा है। जो भूख के कारण मर गया वो जंगल में मसाब बन गया है। खासकर वो मेरे पीछे तो हाथ धोकर पड़ गया है और मुझसे खाना मांग रहा है, जो कि पहले मैंने उसे 2 चूहे ला कर दिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तुम भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। लगता है वह तुम्हें उल्लू बना रहा है। नहीं नहीं बगुला भैया, वह उल्लू नहीं बना रहा है। वह भूतों के जैसा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। उसका शरीर भी सफ़ेद हो चुका है क्योंकि वो मर चुका है। चलो फिर चलते हैं, उस कालू कौवे के भूत को हम भी देखते हैं।
जिससे जंगल के जानवर डर रहे हैं। लोमड़ी कालू कौवे के लिए एक और चूहा लाती है और कालू कौवा पेड़ से उतरकर उसे खाने लगता है। यह सब करतूत पेड़ से छिपकर बगुला देख रहा था। बगुला जंगल के सभी जानवरों के पास पहुंचता है और बात करता है। जंगल के सभी जानवर उस कालू कौवे के भूत को देख लिया होगा। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि वो कालू कौवे का भूत ही है। हाँ, वो कालू कौवे का भूत ही था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी भी उसका साया मेरे दिमाग में घूम रहा है। बगुला कुछ समय तक सोचता है और सभी जानवरों को लेकर उस पेड़ के पास आता है जहाँ कालू कौवे का भूत था। बगुला सभी जानवरों को झाड़ियों में छिपने के लिए कहता है और अब बगुले को देखकर काला कौवा डराते हुए कहता है, और बगुले मित्र कैसे हो? अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारा दोस्त कालू कौवा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसकी ही भटकती हुई आत्मा हूँ। हाँ कालू कौवे, मैंने भी आपके बारे में सुना। मुझे बहुत इस बात का अफसोस है, पर खुशी इस बात की है कि मैं कालू कौवे की आत्मा से बात कर पा रहा हूँ। हाँ दोस्त, ये बात आपने सही कहा। मैं तो सरोवर में नहाने के लिए आया था और मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर आराम से तुमसे बातें करता हूँ और तुम्हारे मौत का कारण भी जान लूँगा। बगुला तालाब में नहाने की डुबकी लगा लेता है और नहाने लगता है। कौवा यह सब देख रहा था। तभी अचानक से बगुला डूबने का नाटक करने लगता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। लगता है पानी में अंदर कोई मुझे खींच रहा है। यह देखकर कालू कौवा जो पेड़ पर बैठा देख रहा था, जो तुरंत ही पेड़ की टहनी लेकर बगुला को पकड़ने लगता है। लेकिन बगुला पेड़ की टहनी साथ कौवे को भी पानी में खींच लेता है और अब जब कौवा बाहर निकलता है उसे पता नहीं होता कि उसका पाउडर धुल जाता है। वहीं दूसरी तरफ झाड़ी में छिपे जंगल के सभी जानवर बाहर निकल आते हैं और कालू कौवे को घेर लेते हैं। खुद को देख जरा, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। हमें तो पहले ही तुझ पर शक था। क्या क्या मेरा सफेद रंग हट गया? आहा, मैं तो केवल सभी को डराने की कोशिश कर रहा था। अरे इसे छोड़ना मत, इसने हम लोगों को बहुत परेशान कर लिया। मुझे माफ कर दो, ये तो मैं केवल अपने पेट के लिए कर रहा था। भाग कालू भाग। कालू कौवे का सच सबके सामने आ जाता है। जैसे ही कालू कौवे को मारने की कोशिश करते हैं, कालू कौवा उड़कर भाग जाता है और जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगते हैं।